हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका फ्रेंड एडवोकेट गीतेश चंद्रा और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो लेकर के आया हूं। तो इस वीडियो पे लगातार आप बने रहेंगे तो बहुत कुछ जान पाएंगे, बहुत कुछ समझ पाएंगे। दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूं सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के बारे में। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कानून है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कानून है, लेकिन इसका उपयोग जो है वो बहुत कम लोग करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो मैं सिर्फ और सिर्फ कानूनी जागरूकता बढ़ाने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए ये वीडियो जो है मैं बना रहा हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कोर्ट में कई सारे ऐसे लोग आते हैं जो ये कहते हैं कि उनके बेटे ने उन्हें जो है वो घर से भगा दिया है, या उनकी बहू उनके साथ मारपीट करती है। कई महिलाएं आती हैं, वो ये कहती हैं कि उनकी बहू उनसे गाली गलौज करती है, उनके साथ मारपीट करती है, उन्हें खाना नहीं देती है, उनका जो है ट्रीटमेंट नहीं करवाया जाता है, उन्हें दवा नहीं दी जाती है, उन्हें कपड़े अच्छे नहीं दिए जाते हैं, जबकि वो सभी व्यक्ति जो हैं वो पैसे वाले होते हैं, फिर भी उनके परिवार में इस तरह की स्थिति होती है। दोस्तों, यही कारण है कि अब आज देखेंगे अपने आसपास कि कई सारे वृद्धा आश्रम जो हैं वो खुल चुके हैं, लोग वहाँ पे रहते हैं। कभी अगर आप नहीं गए हों तो आप जा कर के देखें, वहाँ सिर्फ गरीब व्यक्ति नहीं, कई अमीर व्यक्ति भी जिन्हें घर से बेदखल कर दिया गया है, घर से भगा दिया है, कई अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग जो हैं वो वहाँ पे छुपा कर के जो है वो वहाँ पे रह रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति क्यों हुई? ऐसी परिस्थिति इसलिए हुई क्योंकि आज के जो व्यक्ति हैं, जो वृद्ध व्यक्ति हैं, वो अपने आप को लाचार समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि हमारा उम्र हो गया, अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। कई लोग ये कहते हैं कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं। कई सारी बातें होती हैं और कई बार लोग समाज के डर से भी इस तरह की जो उनके साथ जो अपराध हो रहा होता है उसको वो चुप रह करके और जो है वो हमेशा उसे सहते चले जाते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को मैं ये बात बता दूं कि जिस तरह से अपराध करना तो गलत है ही, लेकिन अपराध को सहना भी उतना ही गलत है। कई व्यक्तियों को मैंने देखा है जो अच्छे अच्छे पैसे वाले हैं, पता चल रहा है बाद में कि वो रेलवे में जॉब करते थे। कई लोग बताते हैं कि वो बैंक में जॉब कर रहे थे, अब वो रिटायर्ड हो गए हैं, उनके घर में जो है उनकी कोई इज्जत नहीं रह गई है, उन्हें बात बात पे गाली दी जाती है, उनके साथ से सही तरह का व्यवहार नहीं किया जाता है। तो ऐसा इसलिए हो रहा है दोस्तों कि लोग कानून का उपयोग नहीं कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि नहीं, कानून का उपयोग अगर हम करने चले जाएंगे तो समाज में हमारी बदनामी हो जाएगी। तो इस तरह की सोच के कारण जो है आज जो है वृद्धाश्रम जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं, वृद्धाश्रम में लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। दोस्तों, जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देख रहे हैं वो आप सभी जानें, और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं, आप अपराध सह रहे हैं, तो एक जो है जनरेशन जो है आपके जो आपसे कम उम्र के लोग हैं उन्हें लगने लगता है कि ये नेचुरल है, ऐसा होना सही है, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, विरोध जो है आपको ज़रूर करना चाहिए, नहीं तो ये कुछ दिन के बाद आपके परिवार की जो है ये एक तरह से एक प्रथा बन जाएगी कि जैसे ही कोई व्यक्ति रिटायर्ड हुआ या कोई व्यक्ति बूढ़ा हो गया तो उसे घर से निकाल दो, उसे घर से भगा दो। तो दोस्तों, ऐसा करना बहुत ही गलत है। दोस्तों, इसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि आज के डेट में लोग अपने बच्चों को बहुत कम उम्र में महंगे मोबाइल, महंगे बाइक, महंगे फोर व्हीलर उन्हें दे दिए जाते हैं, उन्हें उनके हाथों में बहुत अधिक पैसे दिए जाते हैं, जिसके कारण वो पैसे की वैल्यू जो है वो नहीं समझ पाते हैं। दोस्तों, बिना मेहनत के अगर कोई चीज़ अगर किसी व्यक्ति को मिलती है तो वो उसकी वैल्यू को नहीं समझता है, उसे लगता है कि बहुत आसानी से मिल गया है। कई बार ऐसा होता है कि कई लोग ये कहते हैं कि उनके बेटे, उनकी बेटियां या उनकी बहू जो है उन्हें जो है जान से मारने की धमकी दे रही है। वो ये कह रही है कि प्रॉपर्टी हमारे नाम से लिखो, नहीं तो आपको जान मार देंगे या आपको जहर खिला देंगे, क्योंकि व्यक्ति बूढ़े हैं, वो कुछ कर नहीं पाएंगे। तो इस तरह से कई लोग जो हैं इस तरह से डर करके अपनी प्रॉपर्टी भी अपने बच्चों के नाम जो है बहुत जल्दी करते हैं। तो दोस्तों, सभी उम्र के जो भी जिनकी उम्र 60 हो गई है, 60 होने वाली है, या जिनकी उम्र 60 नहीं भी हुई है, आप सभी ये जानें कि ऐसा करना जो है वो बहुत अपराध है। और जो सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 जो बना हुआ है ये बहुत ही स्ट्रिक्ट, बहुत ही कड़ा कानून है, लेकिन लोग इसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। इसका उपयोग कैसे करना है वो आज मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले क्या गलती जो एक सीनियर सिटीजन जो व्यक्ति होता है वो क्या गलती करता है वो आज मैं आपको बताता हूं, जो कि नेचुरल हमने कोर्ट में देखा है। और ये होता है, कई व्यक्ति जो हैं वो आएंगे और वो जब उनसे पूछा जाएगा कि आपकी प्रॉपर्टी, आपके पैसे, आपके बैंक बैलेंस में आपने क्या किया, तो हमने वो बच्चों को दे दिया। प्रॉपर्टी बच्चों को दे दिया, बैंक में जो बैलेंस था वो बच्चों को दे दिया, यानी हर कुछ उन्हें वो बच्चे को दे देते हैं।
बिना उनकी काबिलियत को जांचे, बिना ये देखे कि वो मेहनती है नहीं है, उनके नाम से दे देते हैं। या फिर वो जो भी डिसीजन लेते हैं उनको वो मानते चले जाते हैं। सही डिसीजन ले रहे हैं तो भी सही, और गलत डिसीजन बच्चे ले रहे हैं तो भी सही। यानी कि अपने बच्चों को कभी वो टोकते ही नहीं है कि आप यहाँ गलत हो, आपको ये काम नहीं करना चाहिए। दोस्तों उसके बाद कभी भी वो प्रॉपर्टी की वसीयत तो बनाते ही नहीं हैं। वो सोचते हैं वसीयत क्या, हमारा तो बहुत छोटा सा प्रॉपर्टी है, हम वसीयत बना के क्या करेंगे। कई लोगों के मन में ये भी चलता है कि जो बड़े लोग होते हैं उनके पास बहुत अधिक पैसा होता है या बहुत अधिक प्रॉपर्टी है, वो वसीयत बनाते हैं। नहीं, आपके पास जितनी प्रॉपर्टी है आपको उसकी वसीयत बनानी चाहिए, लेकिन वसीयत जो होनी चाहिए वो शर्तों के अनुसार आपको बनानी चाहिए। शर्तों क्या होना चाहिए कि जब तक मैं जीवित हूँ तब तक इस प्रॉपर्टी का मालिक मैं रहूँगा, या अगर मेरा भरण पोषण या मुझे जो है जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, दवाएं हैं या खाना है या किसी भी तरह की जो ज़रूरत है, जो बच्चा, जो बेटा हो या बेटी जो मेरी अधिक सेवा करेगा उसको मैं ये जो है प्रॉपर्टी जो है वो दे दूँगा। ज़रूरी नहीं कि आप ऐसा करें, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे आपकी प्रॉपर्टी को लेकर के वो आपको टॉर्चर करेंगे या फिर भविष्य में जो है आप पे किसी तरह का दबाव डालेंगे या आपको जो है वृद्धाश्रम वो भेज देंगे, तो आपको ऐसा ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों कई लोग सोचेंगे कि हमारे बच्चे तो ऐसे नहीं, मैं सभी के लिए ये बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप जो हैं जो भी वृद्ध व्यक्ति हैं या जिनकी एज 50 हो चुकी है, उन्हें इतना तो समझ में आ जाता है कि कौन से बच्चे उनकी देखभाल करने वाले हैं और कौन से बच्चे उनकी देखभाल नहीं करने वाले हैं। तो आपको वसीयत ज़रूर बनवानी चाहिए। साथ ही साथ आपको ये भी बताना चाहिए कि अगर आपने मेरा केयर ठीक से नहीं किया, मेरा भरण पोषण ठीक से नहीं किया, तो मैं ये प्रॉपर्टी किसी को भी दे सकता हूँ। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट हैं, कई बार ऐसा भी हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति आपको, आपके माता पिता जो हैं आपको अगर प्रॉपर्टी दे देते हैं तो उस प्रॉपर्टी को वो वापस लेने के भी अधिकारी होते हैं, क्योंकि प्रेजेंट में उस प्रॉपर्टी के असली मालिक जो हैं वो वही हैं। तो दोस्तों इस तरह से कई सारी जो है वो काम है। कई बार तो ऐसा भी होता है, हम लोगों ने देखा है कोर्ट में कि बच्चे जो हैं वो विदेश में रह रहे हैं, बहुत अधिक पैसा कमा रहे हैं, लेकिन घर में उनकी माँ जो है वो घर घर जो है वो भटक रही है, उनके खाने के पैसे नहीं, उन्हें खाने के जो है उन्हें खाना नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसे जो भी महिलाएं हैं या जो पुरुष हैं, आप जो है कोर्ट में मेंटेनेंस का केस फाइल कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि कोर्ट में हम जाएंगे बहुत खर्च होगा, तो नहीं, कोर्ट में इसकी भी व्यवस्था है, लेकिन आपको ढूंढना पड़ेगा। दोस्तों कई बार कई सारे लोग जो हैं ये कहते हैं कि कोर्ट में जिस सारे एडवोकेट जो हैं वो बहुत अधिक चार्ज लेते हैं, तो आपको उन्हीं में से एक को ढूंढना पड़ेगा, और आप ढूंढेंगे तो आपको मिलेगा जो एडवोकेट आपकी हेल्प करेगा। ये कहना भी कई लोगों का कहना सही है कि कई एडवोकेट बहुत अधिक फीस लेते हैं, हमारे पास उतने पैसे नहीं है, हम कहाँ से मेंटेनेंस का केस कर पाएंगे इस उम्र में जब हमारे पास इनकम नहीं है। तो उसके लिए भी व्यवस्था है। हर कोर्ट परिसर में फ्री लीगल एड का ऑफिस बना हुआ रहता है, आप वहाँ जा कर के एप्लीकेशन दें, वहाँ से आपको एडवोकेट मिलेंगे। कई लोग ये भी कहते हैं कि वहाँ के एडवोकेट जो है वो आपको सपोर्ट नहीं करते। सपोर्ट नहीं करते हैं तो आप उनकी शिकायत कर सकते हैं आप, लेकिन अगर कई लोग हर बार नेगेटिव बातों को लेकर के आप चलेंगे तो आप लाइफ में कभी कोई कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे। तो आपको जो है आगे आना होगा, विरोध करना होगा। उसके बाद अगर आप कोर्ट नहीं जाना चाहते हैं, मेंटेनेंस कोर्ट के थ्रू नहीं लेना चाहते हैं, तो उससे भी मैं आपको एक आसान तरीका जो मैं वो आपको बता रहा हूँ। आपको ये पता करना है कि आप जहाँ भी रह रहे हैं वहाँ पे SDO कहाँ पे बैठते हैं, वो आपको पता करना है, और वहाँ पे जाके आपको एप्लीकेशन देना है कि आपके साथ, आपके घर में आपके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार हो रहा है, आपको जो है जो ज़रूरत की, जो आपका खाना है, आपको कपड़े नहीं दिए जा रहे हैं, आपका इलाज नहीं, इसका आवेदन जो है वो आप वहाँ दे सकते हैं। और साथ ही साथ आप वहाँ मेंटेनेंस की भी मांग कर सकते हैं, या फिर अगर आप उतना भी नहीं कर सकते हैं तो आप SP को एक आवेदन लिख करके दे सकते हैं कि हमारे साथ इस तरह का गलत व्यवहार हो रहा है, हमारे बच्चे जो हैं इस तरह के काम को कर रहे हैं। और अगर वहाँ भी आपकी फरियाद नहीं सुनी जाती है तो आप जो है अपने यहाँ जिस भी ज़िले में आप हो रहे हैं, आप वहाँ पे अपने जो भी DC हैं यानी डिप्टी कलेक्टर जो हैं, आप उनको जो है आप आवेदन दे सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप एक बार ट्राई करके देखें, आपके घर में जिस तरह से भी आपको टॉर्चर किया जा रहा है, आपके बच्चे या आपकी बहू या कोई भी ऐसा कर रहा है, आप एक बार एप्लीकेशन दे के देखें। सिर्फ आपको एक अपना आधार कार्ड लेके जाना है और अपनी समस्या को लिखना है। अगर आप एक बार
इस तरह का एप्लीकेशन आप देंगे तो आप देखेंगे कि परिस्थितियां जो हैं बहुत अधिक जो हैं वो बदल जाएंगी। दोस्तों कई बार कहना पड़ता है कि हम लोग जो हैं वो डर के जो है आगे झुक जाते हैं। जब आपके बच्चों को प्रशासन का जब डर उन्हें होगा, जब उन्हें कोर्ट में बुलाया जाएगा, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाएगा, तब जो है उन्हें पता चलेगा कि किस तरह की जो है अपने जो भी सीनियर सिटीजन के हैं, आपके माता पिता हैं, दादा दादी जो भी हैं, अगर उनकी आप सेवा नहीं करते हैं तो क्या परिणाम हो सकते हैं। दोस्तों मैं आपको एक बहुत छोटी सी घटना आज बता रहा हूं जो कि आज की है। आज कोर्ट में एक बेल मैटर चल रहा था, एंटिसिपेटरी बेल की बात चल रही थी। उसमें एक एडवोकेट साहब थे जो काफ़ी सीनियर थे, उन्होंने बेल लगाए हुए था एक लड़के का, जिसमें लड़के का दोष क्या था उन्होंने बताया कि लड़के ने एक डंडा उठा करके अपनी माँ को मारा, जिससे उनकी माँ के सिर से थोड़ा सा खून निकल गया। दोस्तों जज ने उनका बेल जो है वो कैंसिल कर दिया और ये कहा कि आपने ये गलती की कैसे। अगर आपकी माँ ने आपको डांटा या आपको गाली दी या कुछ भी गलत किया तो आपको अपनी माँ को, अपने पिता को डंडे से मारने का आपका जो इंटेंशन था वो बिल्कुल गलत था और इस आधार पे आपका बेल जो है वो रिजेक्ट किया जाता है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी ऑर्डर किया कि आपको जो है कस्टडी में जाना ही पड़ेगा, यानी कि अब उस व्यक्ति को हाई कोर्ट में भी बेल जो है वो उन्हें नहीं मिलेगी। तो दोस्तों ऐसा सोचना कि हर जगह गलत है, कोर्ट में हमें न्याय नहीं मिलेगा, बिल्कुल गलत है। कुछ लोग जिन्हें जानकारी का अभाव है वही व्यक्ति इस तरह की बातें करते हैं। तो जो भी वृद्ध व्यक्ति हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जो है अपने आप को कमज़ोर नहीं समझें। आपके लिए कानून बने हुए हैं, आपके लिए सुरक्षा की व्यवस्था की हुई है, बशर्ते आपको आगे आना होगा, आपको जो है आगे कदम उठाना होगा, तभी जो है आपका समाज जो है, आपका परिवार जो है वो ठीक तरह से रह पाएगा। तो दोस्तों ये थी मेरी वीडियो सीनियर सिटीजन एक्ट को 2007 को लेकर के। अगर आपको लगा हो कि कुछ भी इस वीडियो से आपको जानकारी मिल पाई हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।